40 साल तक किसी इंसान के ऐसे अरमान दबे दबे रहे तो फिर जानू यही होता है। तुम्हारी बहन भी है? ये मन्ने भाई है। अगर इनकी शादी वक्त पे नहीं कराई गई तो ये 1 महीने बाद औरत बन जाएंगी। बुलाओ अपने बाप को। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है और मुझे उसका हक दिलवाना है। भाभी आप गन से नीचे रखे, आप इसका कत्ल करेंगी क्या? मन्ने और अशफाक को कहो कि अंकल आंटी आए, आगे सलाम करो। ये बंदा ना अपनी शादी होने देगा ना हमारी। मन्ने मन्ने क्या हुआ बेटा? जरा इमली का शरबत देना, खट्टा खाने का बहुत मन कर रहा है। लड़की, मुझे वो लड़की अब पसंद आ गई है। अगर अब वो मेरी ना हुई ना और मैं लड़की बन गई तो मैं बता रही हूँ, मैं इन दोनों को तेजाब पिला दूंगी। घोड़े का रोको, अरे ये मुझे गिरा देगा, मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे, लोग कहेंगे दूल्हा टुंडा है। समीर, अरे शुभान, अरे गोरा, मन्ने भाई ठीक तो है? मन्ने भाई होश करो मन्ने भाई। अरे कोई इसकी लगाम को पकड़ो। ना कुछ ना पकड़ना, पता नहीं किस नौयत का ख्वाब देख रहे हैं। अरे मुझे नहीं बैठना यार घोड़ी में। मन्ने भाई होश करो यार, होश करो। नहीं क्या कर रहे हैं समीर? इसके कान के नीचे एक लगा तभी इसको होश आएगा। अबे मन्ने भाई, मन्ने भाई क्या हो गया? ठीक तो है? मन्ने भाई होश करो यार। ठीक है ना मन्ने? क्या हो गया भाई? कभी खूबसूरत लड़का नहीं देखा है क्या? 1 मिनट जरा मैं घोड़ा पार कर लूं। पीछे देखना, दीवार पे तो नहीं लग रहा? नहीं है, आने दो थोड़ा सा और। ओके हो गया? हाँ। बस जबरदस्त। चाय ले आओ जरा गरम, दूध तेज और दूध गाय का हो। क्या हो गया यार, इनके तो सर पे चढ़ गई है शादी। मेरा भाई यही अंजाम होगा जब किसी इंसान की उम्र बढ़ती जाए और उसकी शादी ना हो तो भाई इसी तरह पागलपन के दौरे तो पड़ेंगे। इनकी शादी करवाओ बस, इनकी होगी तो हमारी होगी। और सुनो, सबसे पहले ये इनके जो घोड़े हैं ना, ये इनसे दूर करो। शाबाश। थोड़ा उधर होके होना। ओ भाई, अंदर किधर घुसते चले जा रहे हो? डॉक्टर साहब से मिलना है, मेरे दोस्त की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब से मिलना है तो क्लिनिक जाए ना, यहाँ क्या लेने आए? हमें उनके क्लिनिक का रास्ता नहीं मालूम। वैसे से हुआ क्या है? तुम डॉक्टर हो, तुम्हें क्यों बताऊं? ओए ज्यादा बकबक नहीं कर। अरे भाई कौन हो तुम लोग, क्यों बदतमीजी कर रहे हो? मैडम ये दोस्त है इसका, इसकी तबीयत खराब है, इसको लेकर आया है। कौन लेकर आया है? ये लड़का लेकर आया है। क्यों? मेरे दोस्त की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन मैं वेटरिनेरियन हूँ। हाँ मुझे वही प्रॉब्लम है। अरे भाई कुत्तों का इलाज करती हूँ मैं। जी? जी। तो क्या हुआ, इंसान भी तो पहले बंदर ही थे। एक दूंगी कान के नीचे। चुपचाप यहाँ से 9 दो 11 हो जाओ, वरना गुल खान के कमरे में बंद करके ऐसी मुरम्मत करूंगी मैं तुम लोगों की। और हाँ, आइंदा के बाद इस बिल्डिंग के करीब करीब नजर भी नहीं आना, वरना भैंस का इंजेक्शन लगा दूंगी। भागो। चलो चलो निकलो, चलो इधर से। जाओ। यार भाई कुछ तो करना पड़ेगा, इनके तो सर पे सवार हो गई है शादी। कुछ नहीं हो सकता भाई, कुछ नहीं हो सकता। कौन शरीफ आदमी अपने घर की शरीफ बच्ची को ऐसे वहशी दरिंदे के हवाले करेगा? ये उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा, बल्कि तहस नहस करके तह लगा देगा। यार भाई ऐसे तो ना कहे, बड़े भाई हैं यार हमारे। तो इसी चीज का तो डर है भाई, और किस चीज का डर है? दुनिया क्या कहेगी, जब बड़ा भाई ऐसा तो छोटे भी ऐसे होंगे। जब तक ऐसा चलता रहेगा अपनी शादी नहीं होने वाली।
यार भाई कुछ तो करना पड़ेगा ना। 40 साल तक किसी इंसान के ऐसे अरमान दबे दबे रहे तो फिर जानू यही होता है। शादी नहीं होने वाली भूल जा, और ये सब अब्बा का कसूर है। अब्बा का कसूर कैसे? अब्बा का ही कसूर है। आजकल के जमाने में कौन इतनी सख्ती करता है अपने बच्चों पे। अब हमारा बचपना देखो, अम्मा के मरने के बाद ना हमें इतनी इजाजत नहीं थी कि किसी फीमेल नर्स से टीका लगवा सकें। मेल नर्स हमें टीका ठोकते थे, और एक तो मुझे भूल ही नहीं पाएगा कभी। यार मगर भाई अब्बा को मसला क्या है शादी से? जानू दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। क्या मतलब इस बात का? अम्मी जान के मरने के बाद फुफ्फो ने अब्बा की दूसरी शादी करा दी, और दूसरी अम्मी ने क्या किया, अम्मी जान का सारा जेवर लपेटा और घर छोड़कर भाग गई। हैं? फिर तुम्हें नहीं पता? फिर वही दादी की कसम देके तो अब्बा की तीसरी शादी करवा दी। तीसरी अम्मी तो भाई तुम इतने से थे जब तुम एक बे औलाद जोड़े को बेचने निकल पड़ी थी। वो तो शुक्र है कि अब्बा दौरे से वापस कराची आया, तुम्हें बचा लिया, वरना अब तक तो भाई तुम्हारे फेफड़े भी निकल चुके थे और शॉपिंग बैग में डाल के उन्होंने दरख्त पे लटका देना था। नहीं करे यार। फिर तो फिर क्या हुआ? फिर ये मेरे मुंह में तुद्दा। बस उसी दिन से अब्बा को औरतों से नफरत हो गई है, इसीलिए हमारी शादी नहीं हो रही। यार मगर भाई कुछ तो करना पड़ेगा ना। कब तक बेगाने की शादी में अब्दुल्ला बने रहेंगे हम? हाँ तो क्या करूं भाई, तुम्हारा शौक पूरा करने के लिए मैं मन्ने भाई की दुल्हन बन जाऊं? शादी जब तक ये चलता रहेगा, कुंवारे बैठे रहेंगे, इसी तरह मर जाएंगे। तो भाई मन्ने भाई की शादी कैसे कराएं हम? सवाल ये नहीं है कि मन्ने भाई की शादी कैसे कराएं, सवाल तो ये है कि अब्बा को मन्ने भाई की शादी पे कैसे राजी किया जाए। या अल्लाह तू ही कोई रास्ता दिखा दे। एक शख्स है जिसके पास इस मसले का हल है। कौन है? एक शख्स है। अच्छा जी, लो भाई बिस। वाह वाह वाह। ये भाई मैं तो कहता हूँ कॉर्नर डाल दे, पता लगे मन्ने भाई का हुजूम देख के पूरी काम करने से इनकार कर दे। मेरी जान फोटू, पता चले कि वो बेहोशी से उठने की बजाय कल को हमारे कंधे पे उठ के जा रहा हो। अल्लाह ना करे, पर देख ले भाई, मुझे तो शक ही हो रहा है। अब देख, तूने मुझे भी वहम में डाल दिया। डाल दे। अच्छा ठीक है, थोड़ी सी डालूंगा मैं। Oops. भाई क्या किया? सारा डाल दिया। Who cares? जाने दे अब। अच्छा भाई बन तो गया, पिलाएगा कौन? क्या मतलब कौन पिलाएगा? कौन पिलाएगा? भाई कौन पिलाएगा? अबे मैं नहीं पिलाऊंगा। पता लगे मन्ने भाई लुढ़क गए तो मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, जेल के कपड़ों में कैसा लगूंगा मैं नहीं पिलाऊंगा भाई, मैं बता रहा हूँ। बात तो क्या हो रहा है ये? क्या क्या हो रहा है? आप दोनों किचन में क्या कर रहे हैं इस वक्त? अरे मुझे बोल देते, मैं बना देता शरबत। हाँ तो इतनी आवाजें दी थी मन्ने भाई ने तुम्हें, और तुम हो के पता नहीं कहाँ सोए मरे हो तुम। अरे थकन कुछ ज्यादा ही हो गई थी, अभी प्यास लगी तो आंख खुल गई। अच्छा मन्ने भाई को शरबत पीना था, बना हमने दिया है, पिला तुम दो। इतना प्यार मन्ने भाई पे, इतना प्यार। अरे आप दोनों को बस चले तो खून पी जाओ उनका। सुनो, ज्यादा बक बक मत करो। ये पकड़ो और ये जाकर मन्ने भाई को पिला दो। और सुनो, तसल्ली से आराम से ये पूरा ग्लास उनको अपने सामने पिलाना। हाँ जल्दी जाओ और जाके पिला के आओ, वरना शोर करेंगे मन्ने भाई। जाओ। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। सांप? अजदहा गए, अजदहा। ये हैं इस घर के मालिक हबीब सेठ, माफ कीजिएगा बाबुल के दरख्त के माली। जब से तीसरी बीवी भागी है, इन्होंने अपनी जिंदगी से आइन हरफी बाहर निकाल दिया। अपनी तो अपनी, अपने बच्चों को भी अपनी मरी हुई माँ की कसम दे रखी है कि कभी शादी नहीं करेंगे। इनकी जिंदगी में बस एक ही औरत बाकी है, वो है इनकी बड़ी आपा। बड़ी आपा वो भला हैं जो इनके किसी भी ऑर्डर को वीटो कर सकती हैं, लेकिन शादी वाले मामले में उनकी भी नहीं चलती।
अशफाक, समीर, मन्ने। अबे क्या चिमगादड़ें पैदा कर दी तूने कमबख्त। सारी रात जागते हैं और दिन में सोए पड़े रहते हैं। अशफाक, समीर, मन्ने, खुद ही उठाना पड़ेगा जाके मुझे। ओ माशाल्लाह, क्या ऊद बुलाव पाल रखे हैं मैंने घर के अंदर। मस्त सो रहे हैं। अबे उठो, क्या मैयत बने पड़े हुए हो। मन्ने, 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 क्यों डरा रहा है यार। समीर, अशफाक, उठाओ इसे। मन्ने, अशफाक, समीर, मैं मर गए सारे क्या। मेरी जान, लगता है काम हो गया। सुन सुन, बुलबुल को फोन कर, उसे क्या कैरेक्टर में आ जाए, फटाफट पहुंचने वाली करे। आ जा जी अब्बा। ये इसे उठाओ। ओ, मर गया। मर गए? नहीं मुन्ना भाई, अभी छोड़ के मत जाइएगा। यार चालू है, चालू है। भाई शर्म नहीं आती आपको? भाई के बारे में ऐसी घटिया बातें कर रही हैं। अभी तो इनकी रूट टोल प्लाजा भी क्रॉस नहीं की होगी। शर्म आनी चाहिए आपको। नब्ज चालू है, नब्ज। अच्छा, मुझे लगा कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, कैरेक्टर तो हमारे मन्ने भाई का बहुत ही अच्छा। हो गया तबसरा, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत है अब्बा? यार ये मन्ने भाई के मौजा दो, यही सुना लेते हैं, जाग जाएंगे। अरे बकवास बंद करो, डॉक्टर को बुलाओ। चल। मन्ने, मन्ने, डॉक्टर साहब, ये आप इनकी बॉडी का सीटी स्कैन कर रहे हैं क्या? क्या देखो भाई, एक वक्त में एक चीज हो सकती है, या तो मुझे इलाज करने दो या तुम कॉमेडी कर लो। डॉक्टर साहब, इतना बड़ा इंजेक्शन? भाई माल भी तो टेंट का है, ऐसे काबू में आएगा। भाई इंजेक्शन तो मैंने लगा दिया, लेकिन हालत बहुत खराब है। ओह, पता तो चले हुआ क्या ऐसे। इनको दिमाग का लोचा हो गया है। क्या? और अगर 1 महीने तक इनकी शादी नहीं कराई ना, तो बहुत बड़ा मसला हो सकता है। ओह नो। कैसा मसला। अगर इनकी वक्त पे शादी नहीं कराई गई ना, तो ये औरत बन जाएंगे और 1 महीने बाद मौत भी वाक़ई हो सकती है। ये क्या ये कैसी बीमारी है, पहली दफा सुन रहा हूं मैं तो। अरे मैंने थोड़ी ये बीमारी बनाई है, मर्द साहब बता दिया। मेरा मतलब ये है कि इसका इलाज कैसे होगा यार। इसका इलाज जैसे लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर मारता है, इसी तरह इस बीमारी का इलाज सिर्फ एक औरत कर सकती है। लड़की कहां से लाऊं उसके लिए मैं। अरे मुझे क्या पता, मेरे कोई दुकान थोड़ी है। तो फिर क्या करें, अब क्या होगा। अगर मन्ने को बचाना है तो इसके लिए दुल्हन ढूंढनी पड़ेगी, वरना 1 महीने के बाद ये औरत में तब्दील हो जाएंगे और फिर इनके लिए दूल्हा ढूंढना पड़ेगा। देखो भाई, आई एम सॉरी, मैं ऑलरेडी बुक हूं। ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि मैं इनके लिए डोली लेकर आऊं। हाल वाला कुव्वत अल्लाह ना करे। निकले यहां से। चले आए डॉक्टर साहब, हो गया। मन्ने, मन्ने, अशफाक, क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि अगर मन्ने की जिंदगी बचानी है तो मन्ने भाई की शादी जल्द से जल्द करवा दें। कहता तो मैं भी यही था अशफाक। वो कह रहे थे कि जल्द से जल्द करवा दें, वरना मन्ने भाई से मन्नी बहन बन जाएंगे। हैं? आबा,
वो असल में मन्ने भाई, आपके दिमाग में लोचा चल रहा है। आपके जिस्म के अंदर जो चीजें सामान सब आगे पीछे हो गया, ऊपर नीचे हो गया, मामला खत्म होने की तरफ जा रहे हैं। और अगर डॉक्टर ने बोला कि आपकी शादी वक्त पे जल्द अज जल्द ना हुई तो आप लड़की बन जाएंगे मन्ने भाई। लड़की बन जाऊंगा? अच्छा, तभी मैं कहूंगी ये गोल गप्पे देख के मेरा खाने को जी क्यों करता है। हाँ। और अगर इमली के खटारे सामने आ जाए तो पूरा मुंह ऐसे केंजर झील जैसा बन जाता है। मन्ने भाई, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आप खुद सोचें, भला हम आपको कभी लड़की औरत बनने देंगे? और वैसे भी ये देखें, और वैसे भी अगर आप औरत बन गए तो आप थोड़ी बिखरी बिखरी सी औरत बनेंगे, जबकि लड़की तो थोड़ा सिमटा हुआ होना चाहिए। बकवास कर रहे हो? तुमने अभी मेरा वो वाला चेहरा देखा नहीं है। ऐसी टाइट लड़की बनूंगा ना, दुनिया कहेगी वाह भाई वाह। अरे मन्ने भाई, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं भाई? और आपको पता, अब्बा ने आपका केस भी बिठा दिया है। केस भी बिठा दिया? 3 बार कारोबार किए, वो भी बिठा दिए। अम्मा कहती है अब्बा जिस चीज में हाथ डाल देते ना, वो चीज बिठा देते थे। अरे यार मन्ने भाई, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं भाई? आपकी अरे कोई ना कोई तो किस्मत की फूटी आपको मिल ही जाएगी। आपको लड़की नहीं बनने देंगे, ये मैं आपको बता दूं। इधर देखो, लड़की नहीं बनना, मैं मारूंगा अगर लड़की बना तो। थैंक यू। ओके ठीक है, मैं आपके लिए जल्दी से नाश्ता लेकर आता हाँ, अरे देखो बेहोशी में भूल ही गया नाश्ता करना था। हूं। तो मन्ने भाई, बेहोशी में कौन कोई इस तरह की बातें याद रखता है भला? हाँ तो नाश्ता चल जाओ नाश्ता ले आओ। और सुनो, जरा हेल्दी करवा देना। खैरियत? अरे भाई, मोटी लड़की अच्छी थोड़ी लगती है। हेलो। हाय। ऑफ कोर्स। पता नहीं कब वो दिन आएगा जिस दिन तुम 10 बजे का कहोगे और 10 बजे ही आओगे। क्या हो गया यार, बंदे को कोई और भी काम होते हैं। आई एम अ बिजी मैन। अच्छा सही है, फिर तुम रहो बिजी, लेकिन प्लीज़ मेरी शादी के लिए टाइम ज़रूर निकालना। क्या मतलब शादी के लिए जरूर टाइम निकालना? इसका मतलब ये है कि नईमा खाला ने रिश्ता बताया है मेरे लिए, मेरी अम्मी को। कनाडा में रहता है लड़का। यार एक तो ये बाहर के लड़कों ने जिंदगी अजाब की हुई है, क्या करूं मैं? हाँ, क्योंकि जो यहाँ पे लड़के रहते हैं वो तो हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, किसी बात को सीरियसली लेते ही नहीं है, बस बातें करवा लो उनसे। तो सायरा, मुझे मौका तो मिले, करूंगा ना काम। तुम मौके का इंतजार करते रहना समीर, मैं चली शादी करने। तुम सीरियस हो? तुम्हें और कैसे बताऊंगी मैं सीरियस हूँ? लड़का तुम्हारे सामने यहाँ पे लाके खड़ा कर दूं, तब तुम्हें मेरा यकीन आएगा। सायरा, क्या हो गया यार? वैसे लड़का तो ठीक ठाक ही है। तुम पागल हो क्या? सायरा, मैं क्या करूं यार? एक तो मुझसे फाइनल ईयर नहीं क्लियर हो रहा, ऊपर से तुम रोज एक नया चैलेंज दे देती हो। तो ये सब तुम्हारी ही गलती है ना, तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है ये सब कुछ। पिछले 4 साल से तुम्हारा फाइनल ईयर चल रहा है समीर, मैं तुमसे 2 साल जूनियर हूँ, मुझे 1 साल हो गया जॉब करते हुए। सायरा, मसला ये नहीं है कि मुझसे फाइनल ईयर क्लियर नहीं हो रहा, मसला ये है कि मैं अब्बा को बता दूंगा ना कि मैंने भी पसंद की शादी करनी है, अपनी पसंद की गोली ना मेरे सीने में उतारेंगे। अच्छी बात है, लोग तुम्हें शहीद मोहब्बत कहेंगे। क्या ऑल फॉल बोल रही हो? मन्ने भाई की शादी कब होगी? अभी बात की है, अब लड़की ढूंढने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। मतलब पहले मन्ने भाई की शादी होगी, फिर अशफाक भाई की, तुम्हारा नंबर तो 5 साल बाद आएगा। नहीं 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 नहीं, देखो मन्ने भाई की शादी होगी, फिर अशफाक भाई की शादी होगी, फिर हमारी होगी। ठीक है, ये तुम्हारा लास्ट ईयर वाला वादा भी हम लोगों ने देखा, अब ये वाला भी देख लेंगे। ड्रिंक पियो ना, गर्म हो जाएगी। तुम पी लो। मैं पी के आया हूँ, पी के आया। तुम शादी वाली बात पे सीरियस थी? तुम अगर कुछ नहीं करोगे तो हाँ सीरियस हूँ। क्या बताऊं यार नादिर भाई, मसला ही कुछ ऐसा हो गया। मन्ने की 1 महीने के अंदर अंदर शादी करनी है, कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ लो तुम।
नहीं 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 बता नहीं सकता, नहीं बता सकता भाई, मसला ही कुछ ऐसा है। बस तुम रिश्ता ढूंढ लो जल्दी से। मुबारक हो समीर उस्ताद, अशफाक भाई का आइडिया चल गया। ना 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 ना, जहेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 2 जोड़ों में बच्ची भिजवा दो, शरीफ बच्ची होनी चाहिए बस। मन्ने की तस्वीर मैंने भेज दी है तुम्हें। अल्लाह खुश रखे तुम्हें। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, अल्लाह हाफिज। अब्बा, किसका फोन था? अबे वो नादिर भाई का फोन था, उसको मन्ने के रिश्ते के लिए कहा है मैंने। बस दुआ करो जल्दी से कोई अच्छा रिश्ता आ जाए। मन्ने की तस्वीर भी भेज दी मैंने। तो आपने भेज दी? लो तुम्हें भी भेज रहा हूँ, देख लो, ये वाली भेजिए। लाहौल वाला कुवत अब्बा, इतनी भयानक तस्वीर आपने आगे भेज दी। इस पे तो कोई अंधा भी अपनी बेटी नहीं देगा यार, क्या करते हैं आप? नहीं नहीं बेटा, इतना प्यारा मासूम तो लग रहा है मेरा मन्ना। अब्बा किसी ने गोद नहीं लेना मन्ने भाई को, बेटी देनी है अपनी। डिलीट करें इसे, मैं नहीं भेजता हूँ, बल्कि मैं भेजता हूँ। मुझे नंबर दें आप। हमारे जमाने में बगैर देखे सोचे समझे रिश्ते हो जाया करते थे। तो उसके नतीजे भी आपके सामने ही हैं। बकवास बंद कर अपनी, चल। नंबर भेज दे मुझे। वह मन्ना अगर लड़की बन गया तो नहीं 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 नहीं, मैं नहीं होने दूंगा ऐसा। मैं उससे पहले ही उसे जान से नहीं, ये भी नहीं यार। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अरे अब क्या हो गया मन्ने भाई, अब क्यों रो रहे हो यार? अगर मैं लड़की बन गया तो ये मन्ने क्या हुआ बेटा? अब मेरा ख्याल है शायद अम्मी को याद कर करके सेंटी हो रहे हैं मन्ने भाई। अरे नहीं नहीं, दिल छोटा ना कर, ऐसी बातें नहीं कर, सब ठीक हो जाएगा। अब्बा, अब्बा मैं लड़की बनने वाला हूँ यार। अरे परेशान क्यों हो रहा है? मैंने नादिर से कहा है, वो रिश्ता ढूंढ रहा है तेरे लिए। यार अब्बा कुछ भी करो, लंगड़ी लूली एक आंख वाली गंजी चोटी कोई ला दो यार मुझे, मैं मान जाऊंगा। मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं तो बासी समोसे जैसा बनता जा रहा हूँ जिसका ना कोई घाकार है और ना मक्खियां बैठ रही हैं उसके ऊपर। अच्छा तू परेशान ना हो, दिल छोटा मत कर, बस तू तैयारी पकड़। अब्बा, अब्बा तुमने अपनी तो कर ली, सारी चिरांदे हमारी शादी के बारे में आ गए। मुझे तो समझ नहीं आता ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, इन दोनों भाइयों के साथ क्यों नहीं होता है? बेटा तुम बड़े हो ना। अरे यार मैंने कोई एप्लीकेशन थोड़ी डाली थी। अरे यार मन्ने भाई, मुझे लगता है शादी ना अब अब्बा इनके ना दिमाग पे चढ़ना शुरू हो गई है। अब्बा, अब्बा मैं बता रहा हूँ, अगर मैं लड़की बन गई ना, मैं इन दोनों को जान से मार दूंगी। अब बेटा इन दोनों का क्या कसूर है? ले नहीं आ सकता था क्या? कुछ सुस्ती के मारे ना हो तो। अरे तू पागल क्यों परेशान हो रहा है? देखना सेठ हबीब के बेटे की शादी दुनिया देखेगी। हाँ ना अब्बा, बस प्लीज आप इनकी शादी अब करवा ही दें, क्योंकि अगर इनकी शादी ना हुई तो समझे कि आपकी नस्ल का तो फुल स्टॉप लग जाएगा। मेरी नस्ल कहां से आ गई बीच में? ज़ाहिर है अभी तो उन्होंने धमकी दी है कि अगर वो लड़की बन गए तो ये 2 भाई तो वो खुद मार देंगी, और खुद तो वो लड़की है, तो नस्ल क्या वाईफाई से निकलेगी? क्या बकवास है। नाश्ता करो, चल चल मन्ने नाश्ता कर बेटा, दिल छोटा ना कर, शाबाश। जरा इमली का शरबत देना, खट्टा खाने का बहुत मन कर रहा है। ये इमली का पानी नहीं है। फिर छोड़ो, खट्टा नहीं है कुछ? नहीं हम लोग ही हैं। अच्छा खट्टे हो आप? यार अब्बा अभी ये तो आवाजें भी वैसे ही निकाल रहा है। भाई क्या कर रहे हैं? सुरमा लगा रहा हूँ। सुरमा लगाने से ना नूर आ जाता है चेहरे पे। भाई खुदा को माने, कौन से जमाने में रहते हैं आप? आजकल की लड़कियों को ये चीजें नहीं पसंद। छोड़ो यार। भाई भैंस जैसी आंखें लग रही हैं, ना करें प्लीज। तुम्हें क्या पता, मर्द की शान होता है सुरमा भाई, मर्द की, मर्दान की। अच्छा बताएं, पहन क्या रहे हैं? ये बड़ा हुआ
ये पहन रहे हैं आप? अच्छा ये क्या ढोल वालों के कपड़े ले आए हो? अरे यार कितने बदशौक लड़के हो तुम लोग को क्या पता कि सुहाग के रंग क्या होते हैं। भाई मैं बता रहा हूँ, मैं गोली मार लूंगा खुद को। ये बंदा ना अपनी शादी होने देगा ना हमारी। भाई कुछ करे ना। तो भाई मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं उसको? मेरा तो जहन अभी तक उसके लाल रंग के जोड़े से बाहर नहीं निकल रहा। भाई मैंने कुंवारा नहीं मरना, मैं बता रहा हूँ। ये मुझे एक बात बता, ये तू बड़ा उतावला हो रहा है, क्या क्या बात क्या है? क्या मतलब है? भाई किसी लौंडिया वोंडिया का चक्कर तो भाई लाहौल वाला कुवत कैसी बातें कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्योंकि एक बात जहन में रखना, ये ना हो कि मन्ने भाई की शादी हो रहा और वहीं पे तुम्हारा चेलम भी हो रहा है। और एक चीज और जहन में रखना कि जो ऑर्डर है ना शादियों का, वो इसी तरह ही रहे। हाँ भाई मैं कहां से आ गया बीच में? फिलहाल इन्हें समझाएं। मैं बता रहा हूँ भाई, अच्छा नहीं होगा ये पहन के गए तो। हाँ भाई कैसा लग रहा हूँ मैं? भाई 2 दांतों वाला बकरा लग रहे हैं आप, और वो भी बगैर रस्सी के। शर्म नहीं आती? अरे भाई का मजाक उड़ा रहे। देखो अगर आप चाहती हो कि पूरी दुनिया मिलकर आपका मजाक ना उड़ाए और आपकी शादी भी जल्द अज जल्द इज्जत से हो जाए, तो आपको जो हम मशवरा देंगे वो आप उसको बस मान लें। हाँ कैसा मश? भाई निगत की तबीयत ठीक नहीं थी तो उसने अपनी छोटी बहन को जिम्मेदार बना के भेजा है। ये मेरी छोटी बेटी नौशीन है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छा किया आपने। क्या लेंगे आप लोग? किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं। अरे कैसी बात है भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? सिराज, सिराज जी साहब। बेटा जल्दी से नाश्ता वाश्ता लगवाओ और वो समीर, मन्ने और अशफाक को कहो कि अंकल आंटी आए, आके सलाम करें। ठीक। वो नादिर मुझे बता रहा था कि आप लोग गुलशन में रहते थे पहले। जी जी बिल्कुल, अभी कुछ अरसे पहले ही मैंने मकान खरीदा है। कितने गज का? 240 गज पे है। अच्छा माशाल्लाह 240 की होगी ना। हाँ आओ बेटा, आओ आओ। अशफाक आओ, मन्ने आ जाओ बेटा, सलाम करो, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? इनको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ये अशफाक हैं, ये समीर कहाँ रह गया? वो बस अभी आता ही होगा। अच्छा, ये पढ़ रहे हैं अभी मेरे बच्चे माशाल्लाह। पिक्चर में थोड़े स्लिम नहीं लग रहे थे। बेटा क्या क्या शौक है आपके? शौक? अंकल शौक ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ ना, ताकि आपको भी सब समझ आ जाए। वाह, मन्ने ऊपर रख। ये क्या बेहूदगी है? नहीं नहीं, ये बेहूदगी नहीं है, ये तो अब फनून लतीफ़ा से प्यार है, इश्क है। मौसीकी से तो मन्ने भाई को जुनून की हद तक मोहब्बत है, ये आर्ट है। जान देखे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मस्त रीच नाच रहा हो। ये आप भी आ गए ना शिकंजे में। इसको कहते हैं रीच डांस। मन्ने भाई को माशाल्लाह उबूर हासिल है रीच डांस पे, मोर डांस पे, स्नेक डांस पे, मंकी डांस पे। ये तो मास्टर आदमी डांस के। इनको जानवरों से इतना प्यार है, इतना प्यार है, यूं करते हैं। भाई जान भी माशाल्लाह। हाँ तो अपना खाते हैं ना, किसी के बाप का थोड़ी खाते हैं। हलाल कमाई ऐसी लगती है। मैंने बुरी बात बेटा। अब आप भी तो देखो ना बात कैसे कर रहे हैं। रिश्ता लेने आए, चीज लेने आए। आप लोगों का शादी का कब तक इरादा है? बस 30 डेज में हो जाए। 30 डेज में ही शादी सही रहती है ना। अब बात की जिम्मेदारी मेरी नहीं है फिर।
और देखिए बाद में कोई लोचा भी तो हो सकता है ना। लोचा? किस टाइप का लोचा? लोचा लो हालात देखो दुनिया के। मन्ने भाई कह रहे हैं कि लो हालात देखो दुनिया के। मतलब पेट्रोल महंगा हो गया, जंगें छिड़ गई, जंगें बंद हो गई, वायरस आ गया, वायरस चला गया, क्या कुछ नहीं हो रहा दुनिया में। हालात का क्या पता। अब आप देखें ना, बीमारियां भी कैसी कैसी आ गई। 30 डेज में अच्छा खासा मर्द लेडीज बन रहे हैं भाई। हम तो मार्केट में बैठे हैं ना, हम तो रोज देख रहे हैं। मन्ने अशफाक लेके जाओ उसको। देखो बेटा नाश्ता लग गया कि नहीं, जल्दी जाओ। चलते। वैसे मेरा भी एक सवाल था। जी जी पूछें। मेरी मैरी इनसे हो रही है? अरे नहीं, ये तो निगत की छोटी बहन है। ओ तो मुझे तो कोई मसला नहीं है, कभी ना कभी तो बड़ी होंगी ना भाई। नहीं जी, बहुत छोटी बच्ची है ना। तो क्या हो गया? छोटी मान ले, बस आपके लिए हमने थोड़ी बड़ी देखी हुई। हाँ बड़ी मेरे लिए सही रहेगी। ये वाली? नहीं, ये माँ है किसी की। बड़ी बात ना ना ना। अच्छा लेके जाओ बेटा, जल्दी लेकर जाओ उसको यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। कुछ तकलीफ डालो ना। बस अभी सिराज जल्दी लगवा बेटा। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? मन्ने भाई को संभालना मुश्किल हो गया यार। ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, उनके सामने कहते हैं कि ये छोटी वाली ज़्यादा अच्छी है, मेरी इससे शादी कर दें। मैंने कहा भाई इतनी छोटी है ये, इसको तो पालना पड़ेगा। मन्ने भाई यू सो क्यूट। तुम्हें ये बात क्यूट लग रही है? हाँ, और टेक्निकली ये बात ठीक भी है। मियाँ बीवी एक दूसरे को पालते ही हैं। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो आप खुद अपनी मर्जी से चुनते हो। बात तो ठीक कर रही हो तुम, मगर ये पालना तो ना हुआ। चलो मैं तुम्हारे लिए ये बात आसान करती हूँ। यू कैन से जिम्मेदारी। मियाँ बीवी एक दूसरे की जिम्मेदारी होता है। चाहते या ना चाहते हुए भी ये रिश्ता निभाना पड़ता है। जितनी जल्दी आप ये सच कबूल कर लो ना, उतनी जल्दी आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। कौन सिखा रहा है तुम्हें ये पिछली सदी की बात है? यही तो मसला है आजकल के लड़कों में। तुम लोग इतने कंफ्यूज हो कि तुम लोगों को क्या चाहिए। तुम लोग किसी के कपड़ों से उसके इखलाक और उसकी सोच को लेबल कर देते हो। समीर, क्या ये इम्पॉसिबल है कि आजकल मॉडर्न टाइम्स में चलने वाली लड़की अपनी रवायत को बरकरार रखे? सायरा, मैं सिर्फ तुम्हें तंग कर रहा हूँ। तुम इतनी डिफेंसिव क्यों हो रही हो? और हम तो मन्ने भाई की बात कर रहे थे ना। डिफेंसिव कहाँ हुई? अब देखो ना, मैं भी तो तुम्हें पालूंगी। तो तुम इसलिए परेशान हो? मैं ये सब तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ, बल्कि मुझे तो डर था कि ये बेहोशी के चक्कर में मन्ने भाई कहीं ऑफ ही ना हो जाए। तुम कैसे भाई हो? शर्म करो। अपने बड़े भाई के साथ ऐसा कौन करता है? करना पड़ता है, प्यार में सब करना पड़ता है। बस अब दुआ करो कि कल सब खैर खैरियत से हो जाए। वो जा रहे हैं लड़की वालों की तरफ। अरे तो तुम कल घर पे नहीं होगे? नहीं, मैं तो घर पे ही हूँ, वो लोग जाएंगे। चलो अच्छी बात है। मैं सोची थी मैं कल तुम्हारे घर आके ना कुछ सामान ड्रॉप कर दूं ताकि तुम उसे बबल ड्रॉप करवा दो। असल में वो सामान को ना लाहौर भेजना है। मेरी मीटिंग है शाम में, तो मैं नहीं करवा सकती। हाँ तो आ जाना, कोई मसला नहीं। ठीक है, परफेक्ट। तुम लोग यहाँ मेरी ढोलकी में आए थे या अपनी फैमिली प्लानिंग करने? चलो खाना ठंडा हो रहा है। हाँ चलो चलते हैं, देखते हैं क्या लेकर आए हैं ये लोग। चलो चलते। क्या हो गया भाई? बेल से हाथ हटाना भी होता है। हेलो। तो तुम अपने घर का दरवाजा तो कभी टाइम पे खुला करो। पकड़ो। क्या है? घर का सारा सामान इसमें ले आई हो क्या? नहीं, किताबें हैं थोड़ी सी, लाहौर भिजवानी है। इसको रात तक बबल रैप करवा दो ना प्लीज। हो जाएगा। ठीक है। अब घर तक आई हो तो आ जाओ, कॉफी पी लो। नहीं पागल हो क्या? मैं नहीं जा रही, अंदर सब होंगे। वो कोई नहीं है घर पे, सब गए हैं मन्ने भाई के रिश्ते के लिए। अभी थोड़ी देर पहले ही निकले हैं, देर तक आएंगे। हाँ पर जल्दी करना, मुझे वो मीटिंग में जाना है। हाँ हाँ जल्दी करूंगा, आ जाओ। तुम्हें दिखाता हूँ कितना जिम्मेदार शौहर बनूंगा मैं। ये दरवाजा बंद कर। आओ नीचे नीचे नीचे, नीचे। चलो बस ठीक है, आ जाओ। ये लो तुम्हारी कॉफी। तुम्हारी बहन भी है? ये मन्ने भाई हैं। रियली? हाँ, और ये मेरी अम्मी है। तुम्हारी अम्मी तो बहुत प्यारी है। हाँ, सब यही कहते हैं, मैं इन्हीं पे गया हूँ।
मुझे तो नहीं लगता। मैंने तो इन्हें कभी होश में देखा ही नहीं, पता नहीं असल में कैसी लगती होंगी। I'm sorry, I didn't mean to. इट्स ओके। पता है सायरा, मेरी जिंदगी में वाहिद लड़की तुम ही हो। मैं भी देखता हूँ ये शादी अब कैसे नहीं करेगा। हौसला बनने, हौसला। ये लोग कहाँ से आ गए? अब मैं जाऊँ क्या? वे नहीं, कहाँ जाओगी? सामने से आ रहे हैं वो। लेकिन कुछ करो ना फिर। क्या करूं? अब हम दोनों को एक साथ ही कब्र में उतारेंगे। समीर प्लीज। इधर छुप जा। घुसो ना। समीर तुम पागल तो नहीं है? इसमें दुनिया चाह के गंदे कपड़े, मैं यहाँ कैसे घुसूं? अरे प्लीज आज मैनेज कर लो, अगली दफा तुम्हारे लिए स्वीट बुक कराऊंगा। समीर पागल तो नहीं क्यों? जी भाई, किधर जा रहे हैं? यार कहाँ जाना है? मुझे वो दे, लाइटर दे। अब ये क्या है? किताबें हैं मेरी, इस दफा फर्स्ट आना आपके भाई ने। हाँ तो अगर इसी तरह पैक रहेंगी तब तो फर्स्ट नहीं आएगा, इसको खोलना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है मेरी जान। अपना लाइटर दो यार। वो चूल्हे का लाइटर खराब हो गया ना, इसलिए रखा हुआ है, ये ले। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अब मैं नहीं पीता ये घटिया चीज, रखें वापस, सेहत खराब अपनी। आप ही ना पिया करें। पागल वागल तो नहीं हो गया तू? अजीब। फेंक पीछे। कहाँ जा रहे हैं भाई? भाई अलमारी में जा रहा हूँ, जाके अपनी जिम के लिए चीजें लेनी है, तैयार होना और फिर जिम जाना है, ये जा रहा हूँ। उसमें ना बड़ा मेरी नाजेबा चीजें पड़ी हैं। तुम्हारी जिंदगी में जेबा चीजें कौन सी हैं छोटे? तू अजीब बात, पागल हो गया तू। भाई आपको क्या जरूरत है जिम की? इतना प्यारा मेरा भाई लग रहा है, आपको जिम की कोई जरूरत है? फिट आई हुई है शर्ट और बहुत प्यारे लग रहे हैं। यार तू पागल लग रहा है मुझे। मैं कह रहा हूँ मैंने जिम जाना है, तैयार होना, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। भाई मैं नहीं जाने दूंगा ना, आपको कह रहा हूँ। जाना है। नहीं भाई, मुझे नहीं जाना है। नो, मुझे बताएं वो मन्ने भाई के रिश्ते का क्या बना? पागल खाना है ये, पागल कर दिया सबको। मैं पागल हो गया हूँ। मैं इस घर से मुझे निकलना होगा, वरना मैं बंदर बन जाऊंगा, बनमानस बन जाऊंगा। पागल बना दिया मुझे तुम लोगों ने यार। दम घुटा था मेरा, गर्मी लग रही है मुझे। सॉरी यार, बचत हो गई आज। समीर भाई, आपको अब्बा बुला रहे हैं। जी आ रहा हूँ। किस अजाब में फंस गया हूँ मैं यार। मैंने तो तुमसे कहा था, तुम्हें शौक चढ़ा था कॉफी पी लो, कॉफी पी लो। अच्छा बातें करके मेरे पे प्रेशर ना डालो। समीर कुछ करो, मैं लेट हो रही हूँ। तो मैं क्या है, खुशी से टहल रहा हूँ, टेंशन में ही टहल रहा हूँ ना। ना किस मुसीबत में फंस गई हूँ मैं। ज्यादा बातें नहीं करो, शादी करके ना तुम्हें इसी घर में आना है, आदत डाल लो। पेट में गड़बड़ हो रहा है। आइडिया। क्या? सिराज। लट्ठे की चादर उत्ते चली थी, रंग माया आजा सामने, आजा सामने, रंग माया। चल भाई सिराज निकालना। अबे इतना भारी डब्बा क्या है इसमें समीर भाई? अब किताबें निकालें अब बाहर। क्यों मजाक कर रहे हो समीर भाई? अगर इतनी किताबें आपने पढ़ ली होती ना तो बैरिस्टर बन गए होते आप। बकवास नहीं करे, बाहर निकालें इसको, चले। अबे समीर भाई, बाहर लेके जाए इसको। ओ मन्ने भाई क्या कर रहे हैं? टप्पो की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या हो गया आपको? कैसी हरकतें कर रहे हैं भाई? भाई मैंने फैसला कर लिया है, लड़की तो मिलेगी नहीं, अब किसी की दुल्हन ही बनना पड़ेगा। यार कहाँ फंसवा दिया यार।
लड़की? कौन लड़की? किधर से आ गई लड़की? लड़की 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 किधर है लड़की? किसकी है लड़की? लड़की 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 नहीं मुन्ने भाई, मैं कह रहा था कि आप परेशान मत हो। मेरा दिल कहता है कि आपको जो है ना अच्छी लड़की मिल जाएगी। मेरा दिल कहता है जो चप्पल मैंने पहनी है ना, ये उतार के तेरे मुंह पे रख के मैं मारूं। अपने काम से काम रखा कर। क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? क्या है भाई? अबे डब्बे में क्या है? अब मेरी यूनिवर्सिटी की किताबें हैं भाई। कितना अच्छा मजाक करता है यार तू, है? अगर तुझे पढ़ना होता ना या पढ़ने की कोशिश भी करनी होती तो आज के बरिस्टर लगा हुआ होता। निकालो डब्बे को यहाँ से। लेके जाते निकालो। दांत मत निकालो, चलो निकालो। निकालो डब्बे को। जी भाई, जी जी जी। अबे ऐसे क्या संभाल संभाल के करो? अंदर क्या लड़की है क्या? निकालो इसको। भाई आप जाए ना, हम कर लेंगे, आप जाए। लड़की की चांद आई एम सो सॉरी यार। वीर तुम्हारा सॉरी तो ये अपनी लड़ाई बाद में करना, पहले मेरे 5,000 रुपए निकालो। किस बात के 5,000 रुपए? ये जो मेरा मुंह है ना, इसको बंद रखने में ना बड़ी मेहनत होती है, उसकी मजदूरी मांग रहा हूँ। कितने घटिया आदमी हो। 1,000 रुपए लो और निकलो यहाँ से, चलो जाओ। ये 2,000 रुपए लो, और ऊपर जो है ना कॉर्नर का प्लाट मेरे लिए पकड़ के रखना। 2000 में कॉर्नर का प्लॉट? हाँ, क्योंकि जब मैं साहब को बताऊंगा ना कि इस घर में जीती जागती जिंदा लड़की स्मगलिंग हो रही है, तो वो 2 नाली की बंदूक निकाल कर भेजा उड़ा देंगे और इसकी खाल उधेड़ के ना दीवार पे लगा देंगे, और दोनों ही सूरतों में इनकी रूह जन्नत पर वास कर जाएगी। अच्छा बस बस, ये लो जाओ यहाँ से, चलो। वैसे ये आपा हैं कौन? आपको आपा लगती हूँ मैं? दोस्त है मेरी, किसी काम से कॉफी के लिए रुक गई। तुमसे मतलब? दोस्त है, ये मामला कुछ आगे का है। एक लगाऊंगा। क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि बताया कि इस घर में कैसे वेशी लोग रहते हैं। अगर बता देते ना तो 10 बार आने का सोचती। ये है कौन? ये इस घर के मालिक हैं और हम नौकर हैं। हेलो, सिराज, कुक, चौकीदार, होम कीपर और इन सब का राज कीपर। हो गया मेरा तारुफ? अब जल्दी से यहाँ से रवानगी पकड़ लें, वरना आपके नाम के साथ जो है ना मरहुमा जुड़ जाएगा। चुप करो, जा रहे हैं। आ जाओ, तुम्हारी मीटिंग भी है, चलो। ये इश्क भी इंसान को कैसे कुत्ते की तरह मरवाता है। तो अकरम अंकल चाहते हैं कि उनकी छोटी बहन की शादी अशफाक भाई से हो जाए। यार अशफाक भाई, ये तो कमाल हो गया, दोनों भाइयों की शादी एक साथ हो जाएगी। यार तुम्हें बहुत शौक हो रहा है ना शादी का, तो तुम खुद शादी कर लो। मुझे क्यों बलि का बकरा बनाया हुआ है? अब्बा देख रहे हैं आप, मैं आपको बता रहा हूं, अगर मेरी शादी नहीं हुई ना और मेरा घर नहीं बसा तो समझना फिर आपके 2 ही बेटे। अशफाक भाई क्या हो गया, क्या परेशानी क्या है? यार तुम पागल हो गए हो कि पागल होने की एक्टिंग कर रहे हो? खबरदार किसी ने मेरी शादी की बात की, मैंने नहीं शादी करनी यार। अब्बा नहीं मान रहे यार। देखो, अकरम भाई ने मुझे साफ साफ कह दिया है कि अगर उनकी छोटी बहन और बेटी की डोली एक साथ उठानी है तो बात करो। यार ये तो जबरदस्ती हो गई अब्बा। मेरी बात एक समझ में नहीं आ रही अशफाक, उस लड़की में प्रॉब्लम क्या है? अच्छी खासी सुलझी हुई लड़की है। हाँ तो अब्बा, मैंने नहीं सुलझी हुई लड़की के साथ उलझना ना। मैं कैसे मैं आपको समझाऊं? मैं अच्छा, खा अपनी मां की कसम कि तेरे साथ कोई मसला नहीं है। अरे बाकी क्या बात कर रहे हैं अब्बा? अम्मा की तस्वीर तो मैं इस किस्म की कसमें कैसे खा सकता हूँ? देखा अब्बा, ये बात इसलिए यहाँ से वहां घुमा रहे क्योंकि ये शादी नहीं कर सकता। खा कसम। अरे अशफाक भाई खा लो ना, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी, खा लो यार। अब्बा मान ले बात, ये मेरी माँ की तस्वीर है यार। मैं इस तरह की तजलील है यार, आप क्या कर रहे हो यार? अब्बा मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, अगर इसकी वजह से ना मेरी शादी नहीं हुई और मुझे वो लड़की अब पसंद आ गई है, अगर अब वो मेरी ना हुई ना और मैं लड़की बन गई तो मैं बता रही हूँ, मैं इन दोनों को तेजाब पिला दूंगी। और अगर किसी ने मेरी शादी की बात उस लड़की से की तो मैं उसे नहीं बल्कि मैं खुद तेजाब पी लूंगा। बता रहा हूं मैं सबको। हटो, हकीम का मार्केट। मैं माँ की कसम खाता हूं। अबे ये माई है ना, देखने जरा। आपने तो यही बताया था अब्बा। बचपन में दिखाई भी यही औरत थी हमें। बहुत टाइम हो गया ना, मुझे भी नहीं लगा। चलो जो भी है।
अम्मा हमारी डिसाइड नहीं हो रही, रिश्ता कहाँ से होगा? है कुछ नहीं, कह रहा था कि खाने का डिसाइड नहीं हो रहा कि रिश्ते वाले आ जाएं तो खाना क्या पकाना है। यार देखो, अगर मेरी शादी से मुतालिक बात करने आए हो तो आप बेशक दफा हो जाए यहाँ से। अरे नहीं अशफाक भाई, क्या हो गया, क्यों बिगड़ रहे हैं आप? नहीं भाई, बस थोड़े से अपसेट हैं और कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं अभी अब्बा के पास जाता हूँ और जाकर उनको सब बता देता हूँ कि ये सब कुछ एक ड्रामा है। अरे भाई क्या हो गया, क्यों की कराई पे पानी फेरना चाहते हैं? तो खाल के चुवा देंगे। भाई शादी तो हमें करनी है ना, फिर प्रॉब्लम क्या है? हाँ तो क्या मैं किसी से भी शादी कर लूं? लड़की में कोई प्रॉब्लम है? किस किताब में लिखा है कि लड़की में कोई मसला हो तभी वो शादी के लिए रिजेक्ट होती है? मर्द और औरत की यकसा मर्जी का नाम है शादी। अच्छे, तो कोई सेटिंग वेडिंग है? अगर है तो भाई मुझे बता दे, मैं बात कर लेता हूँ अब्बा से, मैं संभाल लूंगा। तुम्हें मैं ऐसा आदमी लगता हूँ जिसकी बाहर सेटिंग वेटिंग होगी किसी के साथ? शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। सॉरी भाई, मेरा ये मतलब नहीं था, मगर भाई शादी तो हमें करनी है ना, तभी तो हमने ये सारा ड्रामा किया था। हाँ तो किसी भी लड़की को तुम लोग मेरे गले में बांध दोगे? यार ये मेरी शादी है भाई, मैं इसे अपनी मर्जी से अपने वक्त के मुताबिक करूंगा। मगर चुप चुप चुप, मैं कान के नीचे ना दूर रखूंगा। दिमाग मेरा फटने वाला हो गया, पागल हो गया हूं। चुप, चला जा यहां से, दफा हो जा प्लीज। भाई वो चुप 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 कर चल। इन 6 घंटों में ना मेरा दिमाग पागल हो गया, पुलपुला हो गया मेरा, सोच सोच के, ये शादी का रिकॉर्ड सुन सुन के। तेरी मेहरबानी चला जा यार, तेरी मेहरबानी। पता नहीं किस गुनाह की सजा मिली है जो आप दोनों जैसे भाई मिले। शादी कराएंगे जी, मेरी शादी करवाएंगे। पागल, मेरे की सेटिंग है कि बाहर चक्कर चल रहा है मेरा। पागल हूं मैं, मेरा चक्कर चल रहा है। मतलब शेर पे सवा शेर, और बनो तुम होशियार। यार कैसी लड़की हो तुम, इतना हम लोगों की जान पे बनी हुई है, तुम हंस रही हो। अच्छा फिर बताओ ना क्या हुआ फिर? फिर क्या, पूरी रात कोई भी सो नहीं पाया। क्यों, तुम लोग को डर लग रहा था कि मन्ने भाई तेजाब पे ला देंगे? यार कैसी लड़की हो तुम। वैसे एक बात मुझे अभी तक समझ नहीं आई। क्या? अशफाक भाई शादी से भाग क्यों रहे हैं? ये बात तो मैं भी सोच रहा हूँ। मैंने तो उनको यहाँ तक कहा कि अगर कोई इंटीरियर मिनिस्ट्री का मसला है तो बता दें, एक है दोस्त के अब्बा हकीम। इंटीरियर मिनिस्ट्री मतलब? यार वो होते हैं कोई लड़कों के मसले, छोड़ो तुम। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी। कब से? अच्छा चले मैं आती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। क्या हो? मेरी ना ताया की बेटी है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। तुम एक काम करो, तुम मुझे घर छोड़ दो। मेरी तो गाड़ी वर्कशॉप है। हाँ हाँ छोड़ देता हूँ, मगर सब ठीक है ना, कुछ सीरियस तो नहीं? पता नहीं, वो कह रही है कि हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। हाँ तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ फिर। बिल मंगवा लो। एक्सक्यूज मी, बिल ले आइए। वीकनेस हो रही है, एकदम से हाथ चक्कर आ रहे हैं। बस हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। समीर, ये मेरे बहनोई हैं अशफाक भाई। अरे आप दोनों जम क्यों गए, चले ना। शक्ल याद करके जाओगे, चलो।
डॉक्टर बता देंगे आप रिपोर्ट्स में क्या आया है? माशाल्लाह ये माँ बनने वाली है। अब आप सबको इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना। हाँ जी बताएं, फिर बुलाओ आपकी बारात इधर ही या करूं फोन अब्बा जी को? मुझे पैर पड़ने से कोई फायदा नहीं होना, जाके अब्बा के पैर पड़े। भाई इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ। यार मैं तुझे क्या बताऊं छोटे, बस वो जल्दी में भाई आपका बच्चा पैदा होने वाला है, और क्या बच्चे के खतरों पे अब्बा जी को बताना था। अब मैं कैसे तुझे बताऊं यार, हालात कुछ ऐसे थे, मुझे करनी पड़ी यार। हाँ आपके हाथ पांव बांध के उन्होंने निकाहनामे पे साइन कराए थे ना। यार मैं किसी को नहीं बता पाया। भाई कम से कम मुझे तो बता देते, आपका छोटा भाई हूं मैं। बेचारे मन्ने भाई के हमने दुर्घट बना दी, और कितने गुन्ने आप चुप करके बैठे रहे। एक मिनट, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी फैमिली इकहत्तर के सैलाब में बह गई थी, तो फिर ये कौन है? ये क्या मजाक है समीर? अपने दूल्हा भाई से पूछो कि जो भाई बह गया था सैलाब में वो वापस कैसे आ गया। हाँ ना, मेरा ख्याल है कि शायद तैर के वापस आया होगा। हाँ असल में कुछ मछेरों ने इसको बचा लिया था और उन्होंने इसकी परवरिश की, और फिर जब ये बालिग उम्र हो गया तो फिर उन्होंने हमें वापस कर दिया। सोच ले, पहले सोच ले कि बोलना क्या है। जान क्या आप दोनों वाकई सगे भाई हैं? अब्बा ने तो हमें यही बताया है। इशफाक भाई, आप इतना बड़ा झूठ हमसे कैसे कह सकते हैं? कितना बड़ा झूठ बोल बैठा हूं मैं। क्या तुम्हारे ताया के इंतकाल पे सारी सिचुएशन तुम्हारे सामने थी। अगर उस वक्त मैं यहाँ हामी ना भरता तो सानिया की अम्मी ने तो खाला के प्रपोजल को हाँ कर देनी थी। क्या करता मैं? यार एक तो मैं तुम्हारे खानदान की खालाओं से बड़ा तंग हूँ, जहाँ कुंवारी लड़की देखती है रिश्ता लेके पहुंच जाती है। समीर तुम तो मत बको। इशफाक भाई, ये झूठ बोलने से पहले आपने ये नहीं सोचा कि मैं ये कितने टाइम तक छुपा पाऊंगा? मुझे नहीं लगता ज्यादा छुपा पाएंगे। मन्ने भाई आपकी दूसरी शादी करवा के ही दम लेंगे, मैं बता रहा हूँ। क्या शादी? कौन करवा रहा है दूसरी शादी? कौन सी शादी? अच्छा, अब मुझे समझ आया ये लुका छुपी का खेल। सायरा गाड़ी निकाल। भाभी कहाँ जा रही है? क्या भाभी? कहाँ की भाभी? तुम और तुम्हारा ये भाई छाड़ में जाओ। अब तो तुम्हारे बस ही बात हो। यार देखो अब्बा से इसका कोई जिक्र मत करना, क्योंकि अब्बा मुझे दीवार में चुनवा देंगे। अभी तो आ जा करके थोड़े से नरम कॉटनिश हुए हैं वो। मेरी बात सुन लो तुम। तुम्हारे अब्बा नरम हो या गर्म, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फैसला तो आज ही होगा। मुझे तो तुम छलावे लग रहे हो। क्या मिला तुम्हें मेरी जिंदगी बर्बाद करके? हाँ क्या मिला बताओ? देखो यार, तुम वीडियो गेम देखने आओ यहाँ पे, तुम जाते क्यों नहीं हो? मेरी बात सुन रही है वो, मैं क्या समझाऊं भाई? मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या समझूं। सुने, आप दोनों रिलैक्स करें। आप लोग घर पे जाके बात करें। इट्स अ बिग डे फॉर यू गाइस। आप बाप बनने वाले हैं। यही तो मसला है। जब तक बात बीवी की हद तक थी तो मामला अंडर कंट्रोल था। अब ये जो नन्हे मियां आ रहे इस दुनिया में, इसका जिक्र मैं घर जाके कैसे करूं? भाई मैं तो बता रहा हूँ, इस मामले को लंबा नहीं करें हम। अगर मामला बड़ा हो गया ना, संभालना मुश्किल हो जाएगी। चले ना, आप क्या जायचा निकालने बैठ गए हैं? इशफाक मेरी बात सुन लो। अब्बा से तो तुम बात करोगे, ठीक है? और अगर नहीं की तो समझ लेना कि बह गई हूं 71 के सैलाब में। समझे तुम? जान, स्वीटी, लवली गर्ल। चल ना निकल। समीर सुनो, क्या तुम्हें सच में इस बारे में कुछ नहीं पता था? कम ऑन सायरा, तुम खुद सोचो, अगर मुझे पता होता तो मैं इतनी बड़ी बात तुमसे छुपाता? फिर इशफाक भाई ने ऐसा क्यों किया? पता नहीं यार, शायद सही वक्त का इंतजार कर रहे थे वो। तुम जानती तो हो अब्बा को। हमसे तो झूठ नहीं बोलना चाहिए था ना। सायरा, अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं भी यही करता। अगर तुम्हें खो जाने का डर होता मुझे, तो मैं लेता झूठ का सहारा। बिल्कुल लेते, मैं मानती हूँ, लेकिन समीर मुझे तो बताते ना। देखो, मियाँ बीवी का रिश्ता एक बारीक डोर पर कायम रहता है, जिसे सच्चाई कहते हैं।
मैं समझ सकती हूँ कि अशफाक भाई कैसी मुश्किल में होंगे, लेकिन उन्होंने सानिया आपी को धोखा देके वाकई उनका दिल बहुत दुखाया है। सही कह रही हो। हम निकालते हैं इस मसले का कोई हल। जाओ फिर, संभालो। 20 सालों बाद तुम्हारे घर में खुशी आई है, इसको लवारिस मत छोड़ना। अल्लाह हाफिज। जा मेरे बाबुल ना प्यारा अमृति दिल दा सहारा। वैसे एक बात बताऊं मैं, भाई ये मिठाई खिलाने का हक ना पहला मेरा बनता है, क्योंकि मैं इस घर की सबसे चहीती पुप्पी हूँ। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि सुहाग का दिन दिखाया मेरे भाई को। इतने अरसे बाद मेरे भाई के घर में दो खुशियां एक साथ आ रही है। हाँ भाई। हाँ तो मैं अब क्या कह सकता, ये आगे एक मिनट, तो मैं सबसे पहले मैं जाऊंगी, सबसे पहले मैं जाऊंगी। एक सेकंड पुप्पू अम्मी, मुझे बता तो दे कि ये सब क्या हो रहा है आप। अरे भाई पहले तुम ये पहनो और ये मिठाई भी खाओ। तुम्हारा निकाह हो रहा है। मगर पुप्पू अम्मी आपका भाई। अरे भाई मुझे आए तो जमाना हो गया। अरे वैसे तो माशाल्लाह लड़कियां तो बड़ी ही प्यारी हैं, मैंने देखी हैं। तुम लोगों की तो लॉटरी लगी, लॉटरी। भाई मैं तो ये चाहती हूँ जल्द से जल्द तुम लोगों की शादी हो जाए और वो जल्दी से घर वर भी संभाल लें, और ताकि यहाँ इतने सारे बच्चे हों, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, इधर खेला उधर खोला, बस पोते पोते की कहलकारियाँ गूंजनी चाहिए, खूब खेल खाल हुआ। अरे तुम ना क्या खड़े जाओ ना, वहाँ जाओ, तुम्हें पीछे बैठे। खुश हो गया ना सब? अच्छे से। मन्ने भाई ये सब क्या हो रहा है? अरे अब्बा मान गए, मुबारक हो, जुम्मे को हमारा निकाह है। हाँ, किस बात पे हैरान हो रहा है? तेरी बेटी का रिश्ता मांग रहे हैं क्या? मगर अब्बा ने हाँ कैसे कर दी? अरे यार ये देख, बड़ा आसान है। अब्बा ने करके फोन निकाला, ऐसे किया, बोला हेलो कबूल है, मान गए। अब्बा कुछ भी कर सकते हैं भाई। अगर मन्ने भाई समझने की कोशिश करें, अशफाक भाई तैयार नहीं है। अरे भाई इस घर में रहना ना तो सबको तैयार रहना पड़ेगा। तू किस बात का वकील बन रहा है? मेरा अगर दिमाग खराब हुआ ना, 2 मिनट में केस डिसमिस करवा दूंगा, समझ आई? तो देखो पप्पू आई हुई है, कहते हो तो कम्मों से तुम्हारे रिश्ते की बात। हाँ ये उंगली यही अच्छी लग रही है, ज्यादा उंगली आगे पीछे की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल आजा चुप करके, आजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी है पप्पू आप? ठीक है? ये तो बिल्कुल मन पे गया है। पप्पू एक बात करनी थी आपसे। भाई इनके खराटों का कुछ करा ले, ऐसे लग रहा है 70 का साइलेंसर खोल दिया किसने। कौन कमबख्त सोएगा शोर में? देखो ये तुम्हारा कमरा है, इन्होंने तुम्हारे कमरे पे कब्जा किया हुआ है, मुझे तो मेरे कमरे में जाके आराम से सोने दो भाई, मैं जा रहा हूँ। भाई आप कहीं नहीं जाएंगे, पहले मेरा मसला हल कर। तेरा मसला? मेरी हालत सोचो, मुझ पे क्या गुजर रही है। मेरी हालत कुर्बानी के उस जानवर जैसी जिसको एक रात पहले छुरी लटकती नजर आ रही होती है। मुझे तो सानिया और अब्बा का चेहरा नजर आ रहा है यार, मेरी नींदें उड़ गई हुई है। तो भाई मैंने तो सोना है ना, सुबह से ये वक्त आ गया, सर में हथौड़े बज रहे। समझ नहीं आ रहा यार। क्या समझ नहीं आ रहा? यही कि मैं अब क्या करूं। अब करना क्या है? सुबह उठ के अब्बा को सब सच बता देना। यही चीज, मुझे यही खौफ आ रहा है सोच सोच कर कि अब्बा मेरे साथ सुलूक क्या करेंगे। ये देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए यार। क्यों हौल रहे हो भाई? जब ये काम किया था तब ख्याल नहीं आया था कि एक दिन तो आएगा ये? हाँ तो मुझे क्या पता था कि वो दिन ऐसे आएगा। भाई अब तो आ गया ना, अब बस ज्यादा ना सोचे इस बारे में। सुबह उठ के अब्बा को बता देना, फिर बस देखी जाएगी, वो जाने उनका काम जाने। यार अब यार समीर, अब क्या है भाई? अगर मेरा बेटा हुआ ना तो उसका नाम अहमद रखना है यार, और अगर बेटी तो उसका नाम आमिना। और यार मेरी कब्र पे जरूर आते जाते रहना, कोशिश करना कि वहां पे कोई नशे कच्ची भंग ना बनाएगा। और सुन, मेरे दराज में चेकबुक रखी है, आधे पैसे सानिया को दे देना और आधे तू रख लेना पगले।
दिमाग पे इतना जोर मत डाल, अल्लाह सब ठीक करेगा। यार टेंशन से मेरे मसाने में दर्द शुरू हो गया है यार। समीर, अशफाक, अरे जल्दी नीचे आओ, देखो अब्बू को क्या हो गया यार। क्या हबीब साहब, क्यों फजूल में बच्चों को डराया हुआ है आपने? डॉक्टर साहब क्या हुआ है अब्बा को? बस बीपी शूट कर गया है, कुछ परेशानी वाली कोई बात नहीं है। लगता है आजकल स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं ये। अरे हर बात का तो ये स्ट्रेस लेते हैं, हर छोटी बात का स्ट्रेस इनको लेना होता है। सब लेना पड़ता है, क्या करें हम। हाँ, उम्र के साथ ऐसा हो जाता है। मैं कुछ दवाइयाँ आपकी चेंज कर रहा हूँ, अब आपने दवाइयाँ वक्त पे लेनी है और थोड़ा आराम भी करें। माशाल्लाह 3 नौजवान हैं आपके, कुछ जिम्मेदारियाँ इनके ऊपर डालें। और बच्चों, आप भी प्लीज़ अपने अब्बा का ख्याल रखा करें, इन्हें टेंशन ना दिया करें। जी डॉक्टर साहब। वाह बेटा, छोड़ के आओ। जाओ। नहीं भाई, मैं अब्बा को ये नहीं बता सकता, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वाह, कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इतनी आसानी से मैंने कब कहा? मैं सिर्फ ये मैं मानता हूं उन्होंने हमेशा हम पे बेजा ज़बरदस्ती ही की है, सख्ती ही की है, लेकिन उन्होंने कभी माँ की ममता देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ये 1 साल का था जब अम्मी का इंतकाल हुआ था, और फिर भी उन्होंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। उनकी मोहब्बत का मैं ये सिला दूं उनको? नहीं हो सकता। उनकी सेहत नहीं बर्दाश्त करेगी ये सदमा भाई। ठीक है, तो फिर मेरा फैसला कर दो। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? मैं फजूल बातें कर रही हूँ? तुम मजबूर हो तो मैं भी मजबूर हूँ, मुझे इस तरह धोखे में जिंदगी नहीं गुजारनी। सिंपल। भाभी तुम बीच में मत बोलो। सानिया बाजी, वो यार मैंने तुम दोनों से कहा है ना, तुम दोनों इस मामले से दूर रहो। जिसने बोया है वही काटेगा। तुम सिर्फ जज्बाती हो रही हो और कोई बात नहीं। मैं जज्बाती हो रही हूँ? तुम्हें शर्म नहीं आती ये बात बोलते हुए? मैं जानता हूं कि मुझसे गलती हुई है और तुम्हें पता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे सिर्फ ये मालूम है कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है और मुझे उसका हक लेना है, और अगर तुमने उसे उसके हक से महरूम रखा तो मैं तुम्हें कभी उसकी शक्ल नहीं देखने दूंगी। ये बात याद रखना। सायरा, तुम ही समझाओ ना भाभी को, समझे सिचुएशन को यार। मैं कोशिश करूंगी, पर मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगी। But I'll try my best. आज आपका बहुत बुरा दिन है। क्यों? आपका एक और झूठ पकड़ा गया। भाई अब मेरा कौन सा झूठ पकड़ा गया? क्या आप सिगरेट भी पीते हैं? ये तो, लेकिन ये है कि कम से कम ये बात तो सानिया को पता है। चले, कुछ तो सच कहा आपने। देखो, मैंने कभी जानबूझ के झूठ नहीं बोला, लेकिन खैर अब क्या फायदा ये सब बातें करने का। अब तो ये सब बातें बेमायनी लगती होंगी। मैंने वाकई बहुत कोशिश की है कि मैं अब्बा को कैसे मनाऊं, मैं इनको कैसे राजी करूं। लेकिन अशफाक भाई, आपको कम से कम सानिया बाजी को तो सच बता देना चाहिए था। मैंने हमेशा कोशिश की है, लेकिन मैं उसकी जिद से बहुत डरता हूं। तुम्हारी बात हुई थी उससे? क्या कहती है? मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगी। चलो खैर, शायद हमारा यही अंजाम होना। ऐसा तो मत कहें। हाँ, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, जो कुछ मेरे साथ होने जा रहा है ना, कम से कम मैं वो तुम्हारे और समीर के साथ नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी हद पार करनी पड़े। लेकिन कोई ना कोई हल तो होगा ना। आप अपने बाबा से बात करने की कोशिश तो करें। हो सकता है अगर आप हिम्मत करें तो कुछ हो जाए। मैं देख के आती हूँ सानिया बाजी को।
अब्बा वो आपसे एक बात करनी थी। हाँ तो करो भाई। हाँ वो क्या वो? ये ले आया मैं। ये क्या है? गड्डी मंगाई थी ना आपने? अबे क्या पागल हो गया तू? चिल्ला चिल्ला के फोन पे कहा था कि बैंक से 500 की गड्डी लेके आनी है, तू पुदीने की गड्डी उठा के लाया। नशे में घूम रहा होता है, अचार डालू इसका? चटनी में अच्छा लगता है पुदीना। मैं तेरी चटनी बना दूंगा 2 मिनट में। जा जाके कपड़े प्रेस कर, बड़ी आपा आ रही होंगी। और ये देख देख, हाँ भाई क्या कह रहे थे तुम? अब्बा वो भाई अब्बा से आगे भी तो बढ़ जाए यार। धमाक। बे क्या हुआ सिराज? लाहौल वाला ये चल नहीं रही थी। मैंने देखा तो तार निकला हुआ था अंदर से। मैंने लगाने की कोशिश करी तो 2 तार आपस में जुड़ गए और धमाका हो गया। अल्लाह अकबर। कोई चीज सलामत ना रहने देना घर की। एक काम क्यों नहीं करता यार? अबे बम लगा के घर को एक मरतबा में उड़ा दो, किस्सा खत्म। ये 3 क्या कम थे जो तू भी शामिल हो गया? अब ये तीनों गलतियां तो आप मुझ पे डाल मत दें। जबान तो देखो कैसी चल रही है। जा बाहर से कपड़े इस्त्री करा के लेके आ। दवा कोई काम जो सही हो जाए इस घर के अंदर। हाँ बोलो। अब्बा क्या? आपको कोई काम हो आप मुझे बताइएगा। माशाल्लाह, बड़ी मेहरबानी आपकी जो आपने जहमत की। बस जाते वक्त तैयार रहिएगा बिल्कुल, ठीक है? हाँ जी। ये दरखास्त है मेरी। जाइए। भाई ये वकील क्यों आया था इधर? ये वकील था? भाई सच सच बताए मुझे। 1 सेकंड, कहीं आप सानिया भाभी को तलाक देने के बारे में तो नहीं सोच रहे ना? यार मैंने वकील इसलिए बुलाया था क्योंकि मैंने उसे कहा कि अगर मैं खुदकुशी कर बैठा तो इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूंगा, तुम लोग नहीं होगे। भाई कैसी फजूल बातें कर रहे हैं आप। अपना नहीं तो कम से कम मेरा ही सोच लें। अगर आप मर गए तो सायरा मुझसे शादी करेगी? भाई आप मुसलमान हैं, आपको तो 4 की इजाजत है, अभी तो सिर्फ दूसरी हो रही है। मेरे तो अपने बाल नोचने को दिल कर रहा है यार। होता है भाई, होता है। क्या होता है? होता है नहीं होता। धोबी के कुत्ते जैसी मेरी हालत हो गई है। ना घर का ना घाट का, एक तरफ मेरा अपना बच्चा और एक तरफ मेरा अपना अब्बा यार। अच्छा भाई इतनी टेंशन ना लें, फिर शादी कर लें, फिर कुछ सोचते हैं ना। अब्बा को कह देंगे कि दूसरी करने को दिल कर रहा था इसलिए सानिया भाभी से कर ली। अच्छा, और अपने बच्चे का क्या करूंगा? उसके बारे में क्या बताऊंगा कि सानिया इसे अपने साथ जहेज में लेकर आई है? ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि फैमिली पैक के साथ टिकी पैक भी आ रहा है। किस मुसीबत में फंस गया हूं यार। मुझे टेंशन से ना मेरे मसाने में दर्द शुरू हो जाता है यार। आई नीड वाटर। अच्छा भाई इतनी टेंशन ना ले, पानी पिला यार, मुझे 1.5 लीटर पानी पिलाओ यार। अच्छा भाई पिलाता हूँ। इतनी टेंशन ना ले, अभी तो सिर्फ निकाह की बात हो रही है ना, निकाह थोड़ी हो रहा है। जब निकाह होने लगेगा तो कोई रौला डाल देंगे। बंदे भाई को औरत बनाया था ना, आपको कैंसर करा देंगे। अच्छा, कुछ कर लेंगे भाई, इतनी टेंशन। लेकिन देखना प्रोस्टेट कैंसर ना हो, जरा बदनामी होती है ना। नॉर्मल कैंसर कर, ब्लड कर दो यार। टेंशन ना ले, कुछ करते हैं, हल निकालते हैं। आए चाय पीते हैं, कुछ सोचते हैं। आजा। What is this life यार? रिलैक्स। चलो चलाओ यार, जल्दी आओ। जल्दी उठाओ जल्दी। सब तैयारी हो गई, कुछ रह तो नहीं क्या? बरी सब तैयार है? अरे हाँ ये बस ये पकड़ो। छुआरे आज ही जाएंगे? अरे पागल हो क्या? छुआरे आज नहीं जाते, आज बरी का दिन है, निकाह में जाते ये छुआरे। मन्ना कहाँ है? मन्ना अब्बा आ गया। चलो बच्चा निकले। तैयारी अब्बा जल्दी कर लो, खुशी के मारे हथेली के बाल खड़े हो रहे हैं। चलो आओ, चलो भाई। चलो जल्दी करो भाई, देर हो रही है।
अरे आप कौन बेटा? कहाँ है आपका बेटा? बुलाएं उसे। बेटा मेरी तो तीन गलती है, किस बेटी की बात करती? काम वाली कहाँ? तुम लोग आज ही आ गई? शादी के बाद आना था ना, आज ही क्यों आ गई? क्या बात कर रहे हो यार, ये कपड़ों से तो काम वाली कम बल्कि मालकन ज्यादा लग रही है। और जरूरत क्या है काम वाली की, सिराज है ना। अब अब्बा वो 4 मर्द है ना हम घर पे, तो सिराज ठीक था। अब औरत आ रही है ना घर पे, तो काम वाली भी औरत ही होनी चाहिए। सही बात है, सही बात है। हाँ हम घर देखने आए हैं कि बाद में कोई मसला ना हो। तो मैं घर दिखाता हूँ इनको, आप बैठे जाके गाड़ी में बैठे। आए आपको घर दिखाता हूँ, आ जाए। चलो जी जी आ जाए। चलो भाई। चल चल चल। मतलब क्या है? वो क्या किया है? क्या है तुम दोनों? छोड़ो। भाभी समझने की कोशिश करें, क्या हो गया आपको? पागल हो गई हैं, बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। अच्छा तमाशा तो अब होगा, तुम देखो। क्या निकाल रही है? क्या बता? भाभी क्या हो गया, असली है क्या? हाँ क्या कह रहे थे तुम नीचे? हाँ काम वाली हूँ, तुम्हारा काम तो मैं अब फिक्स करती हूँ। देखो तुम करती क्या हूँ मैं। आप जरा सायरा दिल पे एम कर रही है, देखो दिल में तुम रहती हो, मना करो यार। मेरी बात सुनो, मेरा अगर सुहाग नहीं बचाना तो मैं किसी का घर बसने नहीं दूंगी। सानिया बाजी आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। अबे रोको यार, क्या कर रही हो? मैं क्या करूं? सानिया बाजी आप प्लीज जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। आप सानिया बाजी प्लीज। भाभी खुदा को माने, नीचे करे, लग जाएगी, मर जाऊंगा मैं यार। ये गोली कहाँ चली? अब्बा शबरात के पटाखे होंगे, बैठे आप बैठे। अबे शबरात के पटाखे पिछले साल के आप फटे क्या? अब मैं तो पहले ही कहता था, मैं जंग शुरू होने से पहले मेरी शादी करवा दो यार। पता करो अशफाक, कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो गया? पता कर लिए तो मेरी जिंदगी का शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अबे बैठे ना आप। अबे ये जल्दी से देखो, सारा घर ना जल जाए कहीं। पागल हो गई यार ये। बस बस भाभी क्या हो गया आपको? पागल हो गई है? मैंने क्या बिगाड़ा आपका? आप छोड़ो। अरे अरे छोड़ो, कहाँ भाग रहे हो? रुको नहीं। सानिया बाजी भाभी क्या हो गया आपको? कहाँ भाग रहे हो? सानिया बाजी आप सुनाओ ना, बुलाओ अपने बाप को, भाई को देख लूंगी मैं तुम्हें। अरे सानिया बाजी आप उसका कत्ल नहीं कर सकती। अगर आपने मेरा सुहाग उजाड़ा मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। छोड़ना बाद में, पहले पकड़ तो लो इन्हें। बच्चों सायरा मैं बता रही हूँ, गोली चल जाएगी। नहीं भाभी मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? मुझे क्यों मारना चाहती मैं हैं? बताती हूँ तुमने क्या बिगाड़ा। क्या बोल रहे थे वहाँ पे? क्या बोल रहे थे? हाँ काम वाली हो सायरा पकड़ो ना, क्या कर रही हो? सामने आ जाओ ना। सायरा रोको इन्हें, मार देंगी मुझे। सायरा हट जाओ प्लीज। सानिया बाजी अगर आपको गोली चलानी है तो आप पहले मेरे ऊपर चलाएं। सायरा मैं बता रही हूँ, गोली चल जाएगी, हट जाओ रास्ते से। भाभी आप गन के नीचे रखे, आप इसका कत्ल करेंगी क्या? सायरा हट जाओ ना, मैं बोल रही हूँ गोली चल जाएगी मुझसे। सायरा हट जाओ, गोली चल जाएगी। ये क्या हो रहा है सब? भाई भाई साहब अब छोड़े ना भाई साहब, जवान लड़के हैं, कब तक अपने जज्बात पे काबू रखते। निकाह ही तो किया है ना, कोई इतनी बड़ी गलती थोड़ी की है। जन्नत में आके भी तुम दोनों का चेहरा देखना था तो फायदा, वो तो हूरों का भी तो वादा किया गया था, उसका क्या बना? अभी आप एक काम करो, दोजक के इंस्पेक्टरों से काम चला लो। इससे तो बेहतर था कि मैं मर ही जाता यार। अरे ऐसे कैसे मरने देंगे, कैसी बातें कर रहे हो? अपने हाथ से मारेंगे तुझे। अभी फिलहाल बात करो। और तुम जैसे इंसान ना इतनी आसानी से नहीं मरते। अरे कैसी बातें कह रही हो बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। आखिर तो तुम्हारा होने वाला शौहर है। तुम्हारे वालिद का क्या नाम है, कौन हो तुम, किस खानदान से, और तुम्हारा क्या नाम है? आंटी मेरा नाम सारा है और ये मेरी ताया की बेटी है, इनका नाम सानिया बाजी और इनके अब्बा का नाम गुलजार है। सारा चुप करो ना, क्या किया है? अरे वाह, क्या कमाल का कांटा निकाला है ये गुलजार साहब ने। इधर आओ तुम। जी। अरे वो कह रहे हैं, इधर आओ। इधर मेरी आंखों में आंखें डालो, सर उठाओ। ये लड़की सच कह रही है क्या? अब्बा सच पूछे तो मुझ में हिम्मत ही नहीं पड़ी थी कि मैं आपको सब कुछ बता दूं। मैं तो खुद इस झूठ का बोझ अपने कंधों पे ले लिए पागल होता चला जा रहा था।
मैं अंदर से ये सोच रहा था कि मैं आपकी इस बेपनाह मोहब्बत का सिला आपको यूं इस तरह दूं। सच पूछे तो आपकी तबीयत की वजह से मैंने आपसे ये छुपाए रखा। लो भाई, अब तो होती हुई भी शादी मुझे होती हुई नजर नहीं आ रही। यार हद हो गई मन्ने भाई, अभी भी आपको अपनी पड़ी है। ओ भाई, तो लड़की भी तो मैं नहीं बनना था ना। हमने झूठ बोला था, ड्रामा किया था, कोई लड़की नहीं बन रहे आप। मक्कार, कुत्ते, पेरेंट। ए, शुक्र करें हमारा, अगर हम ये ड्रामा नहीं करते ना तो अब्बा मानते नहीं आपकी शादी के लिए, ख्वाबों में ही घोड़ी चढ़ते रहते आप। छोड़े ना भाई साहब, खुशी का माहौल है और खैर से आपके घर में पोता आने वाला है। क्या? उसका इस्तकबाल कीजिए ना, आप दादा बनने वाले हैं। हैं? शबाला पहले ही तैयार कर दिया इन लोगों ने। अंकल, आप यकीन करें, अशफाक भाई की गलती है, बिल्कुल है, पर इनकी नीयत खराब नहीं है। ये वाकई आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। इस गधे को तो मैं बाद में देख लूंगा, लेकिन ये खुशी मुझे इस तरह मिलेगी मैंने सोचा भी नहीं था। अब्बा माफ कर दें, अब्बा प्लीज माफ कर दें। बकवास बंद करो तुम अपनी। और तुम ऐसे थोड़ी मुंह उठा के हाथ रख दिया, बस शादी होगी, हमारी बारी में सारी चिरांदी हो जाती है। अगर अब ये शादी होगी तो एक शर्त पे होगी। कैसी शर्त? वो ये कि मैं घोड़ी पे बैठूंगा, उसके बाद घोड़ी मुझे अपने पे बैठने देगी और ये दोनों उसके सामने खड़े होके नाचेंगे। और किस पे नाचेंगे? जैसा दराजा मेरे नाचो, जैसा दराजा मेरे बाबू का प्यारा। मुझे लगा कि तुम दुल्हन बन के घूंघट निकाल के वहां बैठी होगी, यहाँ दुल्हन बनी बैठी होंगी। आप बनने वाले हो अशफाक, ये हरकतें देखो। देखो, इन्हीं हरकतों की वजह से तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाप बनने वाला। देखो लेकिन आज हमारे इस रिश्ते को ऑफिशियल स्टैंप लग गई अब्बा की। ऑफिशियल स्टैंप लग गई, शुक्र करो ऑफिशियल स्टैंप लगी और कुछ नहीं लगा। सानिया, आई एम सॉरी। देखो, मुझसे गलती हो गई है, लेकिन मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ और सब कुछ तो वैसे ही ठीक हो चुका है। अल्फाज इस्तेमाल करके इस मोमेंट को खराब नहीं करते, ठीक है? ये देखो, अशफाक लव्स सानिया हेयर। देख लिया था मैंने। और ये तुम्हारा ही फेवरेट फ्लावर्स? हाँ, बगैर कांटों के। अच्छे। या अल्लाह तेरा शुक्र है, सब हंगामा तो खत्म हुआ। ये अम्मी की पिक्चर क्यों देख रही हो? बस अच्छा वादा कर रही हूँ कि तुम्हें कभी मायूस नहीं करूँगी और इस घर का ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, मगर घर का ख्याल रखने के लिए तो सिराज है। मुझे लगा तुम इनसे वादा कर रही होगी कि कोई 10-12 पोते पोतियां दोगी इन्हें। बदतमीज। तुम्हारी अम्मी तो बहुत प्यारी है। हाँ, मैंने बताया था ना, इन्हीं पे क्या हूं मैं। था यकीन कि आएगी ये राता कभी। अस्सलाम अलैकुम आबा।
सॉरी 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 सॉरी। असल में ना हमेशा लड़कियों को बहन की नजर से ही देखा है ना, इसलिए मुंह से आपा निकल गया। कसम से जिंदगी में पहली मर्तबा किसी लड़की को, बल्कि जिंदा लड़की को इतने करीब से देख रहा हूं। मसला है अब्बा, अब्बा, अब्बा। क्या कहाँ है, क्या हुआ है? अरे अब्बा, अब्बा ये क्या कर दिया? पूरी जिंदगी के सबर का फल इतना खट्टा, इतने खट्टे तो अब्बा अंगूर भी नहीं होते। मुझे किस चिराग में डाल दिया है यार अब्बा, मुझे तो आपने कुछ और दिखाया। वो मेरी बचपन की पिक्चर थी। अबे बचपन की तस्वीरें थी तो हमें क्या पता असली में बचपन का माल निकलेगा भाई। ये बेईमानी है अब्बा। सुनो मेरी बात है, इतने नन्हे तुम भी नहीं हो, मन्ने नाम रखने से तुम क्या नन्हे हो गए हो? आवाज ना निकले मैडम आपकी। मैडम बात ये है कि ये ज्यादती हो रही है। अगर आपको पता मैं मेकअप कर दूं ना तो आपसे ज्यादा नूर आएगा मेरी शक्ल के ऊपर। की तैसी